मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकज़ में 10 साल हुक्मरानी करने वाली बीजेपी ने रियासत तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई नालेश्वर व बिनोला देहातों में इंतखाबी मुहिम तशरीह का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर की गुजारिश पर हल्के पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को एमआईएम की तायद का ऐलान। इस माह की 5 तारीख को जिले निजामाबाद के मरकज पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की आमद। शहर के गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा विशाला जनसभा में अमित शाह हिस्सा लेने वाले जल्दयाब को कामयाब बनाने की अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। बीआरएस पार्टी को एक बार फिर लगा जबरदस्त झटका। एक कॉर्पोरेटर के साथ बीआरएस कायदे ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों बीजेपी पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल मंडल के गोपनपल्ली देहात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफानी दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ पार्टी के कायदे ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन व रूरल असेंबली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन व रिसीविंग सेंटर का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार को कलेक्टर राजीव गांधी अहमद ने लिया जायजा। बीआरएस बीजेपी कायदे इक़्तिदार के लिए रकबात खर्च कर रही है। हम अक़वाम की खिदमत करने के लिए दस्तियाब है। भीमगल मंडल के सिकिंद्रापुर गनुगुप्पला देहात में बालकुंडा हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद करने। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर की गुजारिश पर हल्के पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को एमआईएम की तायद का ऐलान। सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया बहनसा ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मोहम्मद जाबिर अहमद की क़यादत में निजामाबाद के मजलिसी कायदीन ने हल्के पार्लिमान निजामाबाद इंचार्ज कांग्रेस सुदर्शन रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ चंद्रशेखर कॉलोनी निजामाबाद पर आज एआईसीसी इंचार्ज रोहित चौधरी, जीवन रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार और ताहिर बिन हमदान सदर नेशनल तेलंगाना उर्दू अकेडमी से मुलाकात करते हुए हल्के पार्लिमान निजामाबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कांग्रेस उम्मीदवार की तायद व हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्त जमात बीजेपी के नापाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए कांग्रेस की तायद का सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फैसला किया है। सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया बहनसा ने कहा कि जारिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी 400 नशिस्तों पर कामयाबी का नापाक मनसूबा बनाते हुए मुल्क में मुस्लिम अक़लियती तबक़े का अरसे हयात तंग करने की साजिश कर रही है। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खुसूसी मुलाकात के बाद
दूरअंदेशी के जरिए पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि हल्का असम्बली निज़ामाबाद के बमशमूल बोधन, आरमूर, बालकुंडा और हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद के तमाम हल्का असम्बली जात में मजलिसी कायदीन कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मोहम्मद जाबिर अहमद ने कहा कि BRS उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने भी मजलिस की तायद के लिए मुलाकात की थी, लेकिन मुल्क भर में उलमाए दिन और तमाम मिली तंजीमें कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम उलमाए दिन और मिली तंजीमों के फैसले का एहतराम करते हुए कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। ज़िले व निज़ामाबाद टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की तायद की जा रही है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 60 डिवीज़नों के मजलिसी कायदीन, इंचार्ज और कॉरपोरेटर्स कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोतमिद निज़ामाबाद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, सरफराज अहमद खान, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर अहमद, सैयद रफ़ी के अलावा मजलिसी कायदीन अयाज अहमद, खलील अहमद, अजीज़ राही, मोहम्मद मोहसिन, परवेज़ अहमद व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दी भैंसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने सवाल किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कांग्रेस को तायद से क्या कांग्रेस और मजलिस की दोस्ती हो गई है, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि सियासत में कोई मुस्तक़ल दोस्त नहीं होता। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस की कांग्रेस को तायद से आने वाले बल्दी इंतखाबात में मजलिस को नुकसान पहुँच सकता है, जिस पर इन्होंने नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 22 कॉरपोरेटर मंतखब होंगे। इन्होंने कहा कि 2014 में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कॉरपोरेटर्स मंतखब हुए थे। 2020 में ये कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहा। 2024 में मुनक़िद होने वाले बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़बरदस्त कारकर्दगी की बिना पर 22 कॉरपोरेटर मंतखब होंगे। असद साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी हम यहाँ के जो कैंडिडेट और सुदर्शन रेड्डी साहब यहाँ के जो इंचार्ज है और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स आए थे, जिनमें रोहित चौधरी जो हमारे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के एरिया देखते हैं, उन्होंने असद साहब की हिदायत पर ये लोग आए, हम बात करके आए अभी, और उसमें यह तय किया गया है असद साहब की हिदायत पर अपनी जमात जो है ना कांग्रेस को तायद करेंगी अब के MP इलेक्शन में, और जिस तरीके से विजिटेशंस मिलेंगे 1-2 दिन में, वो उस तरीके से अपने कारपोरेटर्स, अपने वर्कर्स, पूरे अपन लोग भरपूर पूरे इंडिया लेवल से पहले मोदी को हटाना है, वो लक्ष्य लेके हमारे असद साहब जो है ना अपनों को जो हिदायत दी है उस पर अपन को अमल करना है। बल्दिया इलेक्शन में तो इंशाअल्लाह हम 20 से 22 सीट लेके बताएंगे। मैं खुद यहाँ रहना वाला, हमारा मुकाबला BJP से रहेगा, कांग्रेस से भी रहेगा, बेफिक्र रहिए आप। वो बल्दिया इलेक्शन में तो हमारा हाथ इंशाल्लाह मजलिस का कोई भी नहीं पकड़ेंगे। भाई का कल डिक्लेयर करो, बोला रेवंत रेड्डी साहब को, कल ही देख लेंगे। नहीं, आजकल लोग इतने सोच ज़्यादा रखे हुए हैं, कौन से इलेक्शन में क्या करना है उनको पता है। ये इलेक्शन में वक्त की ज़रूरत है, इस वजह से बड़े साहब हमारे बहुत दूर अंदेशी की नज़र रखते हैं। बल्दिया इलेक्शन जो होता ना अपने यहाँ पे लोकल मसाइल पे होता। अब लोकल मसाइल तो आपको मालूम है, मेरे से ज़्यादा आप खुद जानते। अभी पेपरों में आ रहा, हर चीज़ के जो है ना एक ही जिंदा तिलिस्मात मजलिस बनने वाली है। अरसापल्ली पे मार खा रहे तो मजलिस वाले जा रहे, अपने बोधन क्या नेहरू पार्क पे दुकाना नहीं लगा तो वो मजलिस वाले जा रहे। जमीयतुल अरशद मदनी निर्मल की वोट शोर बेदारी मुहिम की पोस्टर की रस्मी शाह। जमीयतुल अरशद मदनी निर्मल की वोट शऊर बेदारी मुहिम के पोस्टर की रस्मी जांच जमीयतुल अरशद मदनी निर्मल की जानिब से जामा मस्जिद निर्मल के अहाते में वोट शऊर बेदारी मुहिम के पोस्टर का रस्मी जांच अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल निर्मल ने कहा कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान के साथ ही जमीयतुल ने वोट शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इन्होंने कहा कि आज भी इस मुल्क में
अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो वोट की हकीकत, अहमियत और इसकी ताकत से नावाकिफ है। इन्होंने कहा कि इस जमहूरी मुल्क में वोट अवाम का एक ऐसा हथियार है जो ऐवानों में लर्जा तारी कर सकता है। इन्होंने कहा कि वोट के मुतालिक आपका पहले क्या नज़रिया था, क्या तसव्वुर था, इससे क़तई नज़र करते हुए अब अपने नज़रिए और सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क और इसके मौजूदा हालात पर संजीदगी के साथ नज़र रखना और इसको बहरानी कैफियत से दो चार होने से बचाना मुल्क के हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके अलावा ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो इस मुल्क की फ़िज़ा को और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और अमन को हरगिज़ आलूदा होने नहीं देंगे। इन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब का लिबादा ओढ़े, मगर वो अपने मुल्क की तरक्की व खुशहाली, अमन व सलामती के लिए हमेशा तैयार है। इस मुल्क को संवारने और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को खोखला करके इनकी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए आज भी अगर हमको अपनी जानों का नजराना देना पड़े, हम पीछे न हटें। हमें फिर से आज़ादी की तारीख़ दोहरानी पड़े तो इससे भी हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। इन्होंने मुसलमानों से पुरज़ोर अपील करते हुए कहा कि वो पार्लिमानी इंतख़ाबात में फिर भरपूर हिस्सा ले। वो गुर्बत, बेरोज़गारी, तालीमी पसमानदगी के ख़ात्मे, माशी तरक्की व इस्तेहकाम व दीगर इन जैसे अहम उमूर के अलावा शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़, मदारिस दीनिया की बक़ा, औक़ाफ़ी अराज़ियात, दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे दीगर अहम मसाइल पर भी तवज्जो मरकूज़ रहे। इन्होंने माउमर अफ़राद, घर की बुजुर्ग ख़वातीन से भी दरख्वास्त की कि वो ज़रूर हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन क़ाज़मी, सदर जमीयत उलमा ने अपने मुख्तसर ख़िताब में कहा कि हम सब मुल्क के मौजूदा हालात से बख़ूबी वाकिफ़ है। ऐसे में इंतख़ाबात से दूर रहना और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ना करना अपने मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ़ है। उन्होंने कहा कि मुसलमान 100% रायदही से इस्तिफ़ादा करें, अवाम में शौर बेदार करने के लिए शहरों के अलावा देहातों का सफ़र भी करे ताकि मुल्क का कोई भी शहरी अपने जमहूरी हक़ से महरूम ना रहे। इस मौके पर नायब सदर जमीयत उलमा मौलाना मुबीन साहब, मुफ्ती रियाज़ुद्दीन अंसारी, मुफ्ती नदीम अली क़ाज़मी, मुफ्ती मंजूर क़ाज़मी, मुफ्ती इरफ़ान अशाती, मुफ्ती एहसान शाह क़ाज़मी, मुफ्ती अब्दुल हकीम क़ाज़मी, मौलवी अनवर हुसैन के अलावा रशीद आलम अल हफीज़ी और अवामुन्नास की कसीर तादाद मौजूद थी। पहले वोट के मुतालिक आपकी क्या सोच थी ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस वक्त में मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि आज वोट डालना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आज हम वोट नहीं डालेंगे तो फिर याद रखिए इसका खमियाजा हम सबको बल्कि आने वाली पूरी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। आप वोट को सरसरी और मामूली हरगिज़ न लें, बल्कि आप वोट के मुतालिक और बेदार करें। घर का हर फर्द, ख़ानदान का हर फर्द वोट डालने के बारे में कोशिश करे, खुद भी वोट डाले और अपने इलाकों के अंदर लोगों में शऊर दिलाएं कि वो वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट एक जमहूरी मुल्क का एक हथियार है। अगर हम इस हक़ का हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए इसका खमियाजा हम सबको और हमारी पूरी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। बस ये चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज़ करनी थी। हम सबसे फिर एक मरतबा अपील करते हैं कि आप 13 मई को इस मुल्क, इस तेलंगाना रियासत के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं पार्लिमानी, और इस इलेक्शन के अंदर, इन इंतखाबात के अंदर आप सब वोट ज़रूर डालें। और न सिर्फ आप वोट डालें बल्कि आप अपने महल्ले, अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, अपने इलाकों के जो लोग हैं, उन इलाकों के लोगों से भी आप दरख्वास्त करें। अगर वो वोट नहीं डालें तो आप उनसे गुजारिश करें। वो मुमकिन है कि वो वोट किसी उज़्र की वजह से न डालें। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल निज़ामाबाद का मशावरती इजलास। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल का कल बरोज़ जुमा बतारीख 3 मई 2024 को बमुकाम AR गार्डन फंक्शन हॉल में एक मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इस मशावरती इजलास का आगाज़ जनाब अलहाज मोहम्मद करीमुद्दीन कमाल साबरी साहब की तिलावती कलाम पाक से हुआ है, जबकि जनाब सैयद अब्दुल वहाब अली शाह क़ादरी साहब सज्जदा नशीन निज़ामाबाद और जनाब सूफी मोहम्मद वहाब क़ादरी साहब ने नातिया कलाम सुनाया है। इस इजलास की सरपरस्ती अली जनाब इज़्ज़त इमाम सैयद अब्दुल क़ादर क़ादरी साहब, अल मारूफ वहीद पाशा साहब हैदराबाद नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल ने की है, जबकि इस मशावरती इजलास की सदारत जनाब GA महाजन साहब दहली ने की है। जनाब सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी साहब ने निज़ामत की है। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल निज़ामाबाद का ये मशावरती इजलास का मकसद हिंदुस्तान में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती और नफरतों को ख़त्म करना है और हिंदुस्तान में अमन, शांति और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है। हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत करना है, नफरतों
नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को आम करना है। इन ख्यालात का इजहार जनाब सैयद अब्दुल कादिर कादरी साहब अलमारूफ वहीद पाशा साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैदराबाद ने की है। अपने खिताब में आपने मज़ीद कहा है कि इंशाअल्लाह ताला निज़ामाबाद में एक फ़खीदुल मिसाल आलिशान जलसा मुनाकिद होगा जो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया सतह का होगा। इस जलसे में हिंदुस्तान के तकरीबन बड़ी बड़ी दरगाहों के सज्जदगान को मदऊ किया जाएगा और बिला तफरीक मजहब व मिलत तमाम अकायद व मकतब फिक्र को दानिश्वरों को भी मदऊ किया जाएगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल के इस मशावरती इजलास में शिरकत करने वाले और अपनी अपनी तजावीज़ पेश करने वाले हजरात में काबिल जिक्र जनाब सूफी यूनुस मिर्जा साहब बियाबानी सज्जदा नशीन साहब, सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी साहब खादरी सज्जदा नशीन व मुतवली जनाब मुफ्ती शाह मीर दाऊद अली शितारी साहब, सज्जदा नशीन जनाब मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी साहब, जनाब सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब खादरी अलमारुफ सुल्तान साहब बोधन, जनाब शेख निजामुद्दीन खादरी साहब पेरकेट आरमुर, जनाब अहमद जबरुतुल्लाह खान खादरी बोधन, जनाब शेख गौस शितारी साहब, जनाब अब्दुल वासे साबरी साहब, जनाब अब्दुल रफीक खादरी साहब और जनाब सैयद यूनुस नुसरती साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीजुल्लाह खान साहब, मोहम्मद गौस खादरी साहब और जनाब इम्तियाज साहब खादरी के अलावा हिंदू पंडितों ने भी शिरकत की है। जनाब सूफी मोहम्मद दाऊद अली खादरी साहब ने इख्तिताम पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह करीब ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल की जानिब से कुल जमाती मशावरती मुनक़िद होगा। तमाम हजरात ज़रूर शिरकत कीजिए। पार्लियामेंट इंतखाबात के इनेकात अमल में लाए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने वाले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिस्ट्रीब्यूशन मरकज का किया मुशाहिदा। पार्लियामानी इंतखाबात के तहत राय शुमारी करने वाले CMC मरकज में निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट के हदूद में वाक़ निज़ामाबाद अर्बन निज़ामाबाद रूरल असम्बली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन वो रिसीविंग सेंटर का इनेकात अमल में लाया जाए, जिसका कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु इन मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए कमीशनिंग के अमल का फ्लैट सतह पर जायजा लिया और इसी तरह से बोधन शहर के विजया मेरी स्कूल में वाक़ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जारी कमीशनिंग का फ्लैट सतह पर जायजा लेते हुए हुक्काम को तजावीज़ दी। वो बैलेट पॉइंट वीवीपैट में बैलेट पेपर के अलावा उम्मीदवार के लिए मुख्तस किए गए इंतखाबी निशान की तरतीब से मुताल्लिक़ा तरीक़ेकार का जायजा लिया और कहा कि इस माह की 13 तारीख को मुनक़िद होने वाले पोलिंग के लिए EVM को हर तरह से तैयार किया जाए और किसी भी गलती के बगैर कमीशनिंग के अमल को एहतियात के साथ अंजाम देने का इजहार किया। निजामाबाद रूरल मंडल के गोपनपल्ली देहात में MLA भूपति रेड्डी कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकात अमल में लाया। निज़ामाबाद रूरल मंडल के गोपनपल्ली देहात में इनेकात अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी के अलावा रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल MLA रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयख़ुनात को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत अमली जामा पहनाते हुए हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद करवाया जाना है और इसके अलावा सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ़राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद को मियारी इलाज मुआवजा फ़राहम किया जाना है और ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को मरहलेवार तरीक़े के तहत पूरा किया जा रहा है और अगर अवाम आगे भी शहर में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा नित नए स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए स्कीमात से समरात से फैज़याब होने की ख्वाहिश रखते हैं तो हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में शेखर गौड, मौजे के सदर संजीव रेड्डी, लिंगाना, आदि प्रवीण व दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस गानी बीजेपी गानी BRS गानी सर BRS పక్కన వారేయండి అయిపోయింది అది దాని కథ విషయం సరే ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఇవాళ ఒకరికి పెన్షన్ అత్తలేదు పెన్షన్ ఎవరు ఇప్పగలుగుతారు భూపతి రెడ్డి ఇప్పగలుగుతాడు పెన్షన్ ఎవరు ఇప్పగలుగుతాడు పెద్ద మనిషి వచ్చి నేను ముసలోని అయినా నాకు ఎందుకని నిలిచినాయి నా పెన్షన్ అత్తలేదని చెప్పాను ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर वाक़ लक्ष्मी नगर तांडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP कायदीन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात से मुतासर होकर
कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का मंडल हल्के कांग्रेस इंचार्ज व साबिक़ रुकन असम्बली बी नारायण राव ने किया इजहार। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर वाक़ लक्ष्मी नगर तांडा देहात में क़याम अमल में लाए गए इजलास से मदुल हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिक़ रुकन असम्बली बी नारायण राव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत और अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्य स्कीम की रकम में 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया है और हाल ही में 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ अवाम को राहत फ्राहम करने के मकसद के तहत CC रोड की तामीरी कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान कसीर तादाद में जो दर जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। आज इसी मरहले के तहत BJP से ताल्लुक़ रखने वाले उनेश, चिन्ना आनंद, शंकर गांव, वेंकटेश, पिंटैया, चंदर के अलावा दीगर 30 अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बाइस आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर सुदर्शन रेड्डी, ब्लॉक कांग्रेस हल्के सदर शंकर चंदर ने, मंडल जनरल सेक्रेटरी सोनू, सुधीर रेड्डी, सीनियर कायदीन सेवालाल तांडा, साईनाथ व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर इनेकात अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग में BJP MP उम्मीदवार बीबी पाटिल ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर इनेकात अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेने वाले BJP MP उम्मीदवार बीबी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में बहैसियत MP के तौर पर फतेह हासिल करते हुए ज़हीराबाद हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की जानिब से नाफिज़ करदा फलाह स्कीमात के समराज से हर एक को रास तौर पर फैज़याब किया गया और शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू किए गए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और शहर में अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करते हुए इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी की गई, जिसके बेहतर नताइज हासिल होने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा हरकियाती कायद बीबी पाटिल के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सूरत में शहर को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए मज़ीद फंड मंजूरी अमल में लाते हुए अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हुए अवाम के लिए हमेशा दस्तियाब में रहूँगा और इस बार रेलवे लाइन का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से इन्होंने तयक़ुन दिया। 10 సంవత్సరాలు జహరాబాద్ పార్లమెంట్ కోసానికి కానీ బాన్స్వాడ అసెంబ్లీ కోసానికి కానీ బిర్కూర్ కోసానికి కానీ ఎన్నో పని చేసే ప్రయత్నం చేసినాం. తప్పకుండా ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్ల ఎన్నో రోడ్లు తీసుకొని వచ్చినాం, రైల్వే లైన్లు తీసుకొని వచ్చినాం, స్కూల్ తీసుకొని వచ్చినాం, అర్బన్ తీసుకొని వచ్చినాం. మ్యాక్సిమం ఢిల్లీ నుంచి ఫండ్ తీసుకొని వచ్చి మన ఏరియా డెవలప్మెంట్ కావాలి, మన స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కావాలని పని చేసుకున్నాం. అట్లానే ఇంకా వేరే వేరే పని కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఒక నినాదం ఇస్తున్నాము, అబ్కి బార్ 400 పార్ అని. అబ్కి బార్ 400 పార్లా మేము కూడా భాగస్వామి అయితే ఇంకా పెండింగ్ పని కూడా అవుతాయి. नवीपेट मंडल के नालेश्वर बिनोला देहात में MLA सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाते हुए कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत नालेश्वर आशा ज्योति कॉलोनी में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए अवाम के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद कांग्रेस MP टाटी प्रति जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज़ में 10 साल हुक्मरानी करने वाली BJP हुकूमत ने रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया है और इसी तरह से BRS पार्टी में 10 साल हुक्मरानी करते हुए अवाम को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं करने का इन्होंने इजहार किया। वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीक़े के तहत पूरा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आने की सूरत में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों को 400 रुपये उजरत देने का इजहार किया और 15 अगस्त से क़ब्ल 2 लाख रुपये तक के खर्चात को मुआफ़ करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की।
ఏదైతే ట్యాక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారో వ్యాపారస్తులకు జిఎస్టీని కూడా ప్రక్షాళన చేసి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఇట్లా అన్ని విధాలుగా ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచిస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ 10 ఇయర్స్లో మనకు ఒక పని చేయలేదు, పని చేయక ఓటు అడుగుతూ ఉన్నారే. అటువంటి వాళ్ళని మీరు ఓటు వేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న नवी पेट मंडल के जनेपली देहात में इनेखात अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने हिस्सा लिया। वो अनकरीब कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार से बेदखल होने का इन्होंने इजहार किया। नवी पेट मंडल के जनेपली देहात में पार्लिमानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने कॉर्नर मीटिंग का इनेखात अमल में लाया। पातजा इन्होंने रियासती हुकूमत पर सख्त तनखीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत अनकरीब इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। वो इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात पर अमलावरी ना करने वाली रेवंत रेड्डी की हुकूमत को रियासत में हुक्मरानी करने के अहल नहीं है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही, तो कम अज़ कम रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को राशन कार्ड की फ्राहमी अमल में ना लाने पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया। बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने कहा कि 3 माह के बाद राशन कार्ड के लिए एहतजाज करने का इजहार किया। वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के कोरोना वबा की कहर में मुल्क के तमाम अवाम मुफ्त चावल की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ 150 ममालिक को वैक्सीनेशन की फ्राहमी अमल में लाई गई। और इसी तरह से निज़ामाबाद के 30 हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज में मुआवजा किया जा रहा है। और इस वक्त की टीआरएस हुकूमत ने बदउनवानी में इजाफा किया था, इसीलिए इख्तिदार से बेदखल हो गई और आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई गारंटी पर अमलावरी ना करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कमल के हक में देकर वज़ीर आज़म मोदी को मुस्तहकिम करने की ख्वाहिश की। మహమ్మారి వస్తే మనము వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకొని మన 140 కోట్ల భారతీయులకి 2 డోసులు ఇచ్చి 150 దేశాలు గరీబ్ దేశాలకి పంపిణీ ఉచితంగా చేసింది భారతదేశం. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో విశ్వ గురువుగా మిగిలిపోతుంది భారతదేశం. మనందరికీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చిండు. ఉజ్వల సిలిండరు 350 రూపాయలు తక్కువ ధరకు వస్తుంది. అదే రకంగా మనందరికీ మన మహిళా సంఘాల గ్రూపులకి 1000 కోట్ల లోన్లు ఇచ్చిండు. మీకు అన్ని గ్రూపులలో ఉన్నారు కదమ్మా, మీకు లోన్లు ఉన్నాయి కదా, అది ప్రతి రూపాయి నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి వస్తుంది. दरपली मंडल के मुकाम पर बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजेडी जगन मोहन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह किया इनेखात। दरपली में वालिद मोहतरम बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की फतह के लिए फर्जन जेडपीटीसी मेंबर बाजेडी जगन मोहन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेखात अमल में लाते हुए रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की और कहा कि साबिक़ा सीएम केसीआर की हुक्मरानी में नाफिज करदा फलाह स्कीमात की दूसरी रियासतें तलखीद करते हुए अपनी रियासतों में रूबे अमल में लाया करते थे, जिससे साबिक़ा सीएम केसीआर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। वो कांग्रेस हुकूमत दौरे हाजिर किए जाने वाले वादों को तो पूरा नहीं किया है, मगर फिर भी दोबारा वोट हासिल करने के लिए अवाम से रुजू हो रहे हैं। लिहाजा हर एक फ़र्द सही सोच समझ कर अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। जिले निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़ गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में इस माह की 5 तारीख को भारी जलस्याम का विश्व जनसभा के नाम से इनेखात अमल में लाने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेखात अमल में लाए गए साफियों के इजलास से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि शहर के गिरिराज कॉलेज के मैदान में इस माह की 5 तारीख को भारी जलस्याम का विशाला जनसभा के नाम से इनेखात अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा बीजेपी जिले पार्टी सदर दिनेश कुलचारी ने हिस्सा लेने का इजहार किया और कहा कि निज़ामाबाद पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ा 7 असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन बुद्ध कारकुनान से लेकर
लेकर मंडल सतह के कायदीन कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए अमित शाह के लिए इनेकात अमल में लाए जाने वाले विशाल जनसभा को कामयाब बनाने की अपील की। और इसके अलावा जगत्याल से बोधन हल्के से बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले मंडल दही बुध सतह के कायदीन मद्दाह कसीर तादाद में हिस्सा लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर मोदी को इंतखाब अमल में लाने के लिए इस जनसभा का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। बादशाह शहर के डिवीज़न नंबर 34 से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर कल्पना मलेश गुप्ता व इनके साथियों ने इनेकात अमल में लाए गए इजलास में बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तेमाल किया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बीजेपी जिले सदर के 7 जिले के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। రాజకీయం నడుపుతున్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు నిజామాబాద్ నగరానికి రేపు 3 గంటలకు గవర్నమెంట్ గిరిరాజ్ కాలేజ్ మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ. ఈ భారీ బహిరంగ సభకు ఇందూరు నగర ప్రజలు, భారతీయ జనతా పార్టీ సానుభూతి పరులు, వెల్ విషర్స్, నాయకులు, కార్యకర్తలు, పుర ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ భారీ బహిరంగ సభకు విచ్చేసి సభను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుండి కోరుతా ఉన్నాం. बालकोंडा हल्के में वाक़ भीमगल मंडल के सिकिंद्रापुर व गोन्नू गोपाला देहात में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। बालकोंडा हल्के में वाक़ भीमगल मंडल के सिकिंद्राबाद व गोन्नू गोपाला देहात में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में हल्के इंचार्ज सुनील रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఉపాధి హామీ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ 15 ఏళ్ల కింద పెట్టింది. 17 ఏళ్ళైనా పెట్టినప్పుడు కూలి ఎంత ఉందో ఏళ్ళకి కూడా కూలికి అంతే ఉంది. మరి సబ్బులు, ఉప్పులు, పప్పులు, నూనె గదే ధర ఉందా? పెరిగినాయి కదా, పెంచాలి కదా. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నారు. వారు అయిన తర్వాత మీకు ఈరోజు 300 నుంచి 400 రూపాయలు మీకు కూలింగ్ చేస్తారని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. बीआरएस पार्टी को एक बार फिर लगा जबरदस्त झटका। एक कॉरपोरेटर के साथ बीआरएस कायदीन अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों बीजेपी पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिले निजामाबाद के डिवीजन नंबर 34 कॉरपोरेटर बुरुगुला कल्पना मल्लेश व साबिक कॉरपोरेटर चंद्रभूषण कायदीन के कोंडा मुरली जी सतीश के अलावा नला गंगाधर ने आज जिले पार्टी दफ्तर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में होने वाली तरक्की से अवाम काफ़ी मुतमईन है। वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तीसरी बार मोदी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी, नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, जिले जनरल सेक्रेटरी एन राजू दिगर ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड, सिद्धांतम, देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी మాట ఇచ్చిందంటే మోడీ గారు ముఖ్యన మోడీ గారు అంటేనే హర్షిస్ ముఖ్యం. తప్పకుండా పార్టీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాలతో పాటు కాటిల్ అభివృద్ధికి పార్టీ లైనప్లో మనమందరం కూడా కలిసి పనిచేసి ఈ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో अर्बन నియోజకవర్గం ఏదైతే మొన్న అందరి ఆశీర్వాదంతో 75,500 ఓట్లు రావడం జరిగింది. 42% మైనారిటీ ఉన్నా కానీ ఈసారి మా టార్గెట్ 1,00,000 ఓట్లు. नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ शाहपुर देहात में मुनूरकापुर संगम के 50 अराकीन ने हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी की ज़ेर निगरानी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ शाहपुर देहात में हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने तूफानी दौरा किया। इस मौके पर देहात में आमद के मौके पर
मुनर्कापुर संगम के अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। 5250 से जायद संगम के अराकीन ने विनय रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के मद्देनजर हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देकर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मुनर्कापुर संगम के अराकीन, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद लोका भूपति रेड्डी ने अवाम से की अपील। आमिर शहर के तीसरे वार्ड में वाक़ई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीजेपी कायदीन के हमरा भाजपा के सीनियर कायद लोका भूपति रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का निखात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से रुपये अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत की और कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद की तायद में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में ओबीसी मोर्चा जिले सदर वाई भास्कर, जिले बीजेपी अहदेदार व अवामी नुमाइंदे व दीगर ने दरपली मंडल के मुकाम पर बीजेपी एमपी डी अरविंद की हिमायत में पार्टी के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का किया इनेकाद। दरपली मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद की हिमायत में पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने मंडल के हदूद में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से रुपये अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कमल के हक में देकर बीजेपी एमपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में चंदू, अजय, श्रीकांत, बालू, विजय, किशन, विनिल, श्रीनिवास, हर्षवर्धन, राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। నరేంద్ర మోదీ గురించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓటేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇవాళ ఉత్సాహంగా ప్రచారం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। భారత్ మాతా की जय। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मरकज में 10 साल हुक्मरानी करने वाली बीजेपी ने रियासत तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाकई नालेश्वर व बिनोला देहातों में इंतखाबी मुहिम तशरीह का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर की गुजारिश पर हल्के पार्लियामान निजामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को एमआईएम की तायद का ऐलान। इस माह की 5 तारीख को जिले निजामाबाद के मरकज पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की आमद शहर के गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा विशाला जनसभा में अमित शाह हिस्सा लेने वाले जल्दयाब को कामयाब बनाने की अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। बीआरएस पार्टी को एक बार फिर लगा जबरदस्त झटका। एक कॉर्पोरेटर के साथ बीआरएस कायदीन ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों बीजेपी पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल मंडल के गोपनपल्ली देहात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफानी दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन व रूरल असेंबली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन व रिसीविंग सेंटर का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। बीआरएस बीजेपी कायदीन इख्तिदार के लिए रकूमात खर्च कर रहे। हम अवाम की खिदमत करने के लिए दस्तियाब है। भीमगल मंडल के सिकिंद्रापुर, गनुगुप्पला देहात में मालकुंड हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद करने। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।